वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप पोलैंड के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो ट्यूशन फीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद पोलैंड के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। कई यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसीजर कुछ अलग होता है। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह पोलैंड के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, पहले तो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिखा देता हूँ। पोलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं। अगर आप इन यूनिवर्सिटी में चाहें तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए एडमिशन एक्सेप्टेबल होगा। पहली यूनिवर्सिटी ये है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। और उसके ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो ये इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। सेकेंड यूनिवर्सिटी ये है, ये भी पोलैंड की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। एंड थर्ड यूनिवर्सिटी ये है, ये भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है पोलैंड में, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड फोर्थ यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी ये है और आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इसकी ऑफिशियल यूआरएल लिंक है, आप चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। एंड दूसरी यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप चाहें तो ये सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये इनकी ऑफिशियल लिंक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ ये यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह करवाती हैं। आपने एडमिशन पर आ जाना, ये मास्टर और बैचलर दोनों सब्जेक्ट्स करवाती हैं। इसमें सारी डिटेल्स वगैरह दिया गया है। आपने स्टडी इंग्लिश में करना चाहते हैं, स्टडी प्रोग्राम इन इंग्लिश में है और एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी इसमें बताया गया है। आप जैसे एडमिशन पर आएंगे ना, बैचलर डिग्री के लिए अगर आपने मतलब कि बैचलर करना है तो इस सूरत में ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई है, ट्यूशन फीस वगैरह भी दी हुई है और डेट एंड डेडलाइन इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, इसका पूरा यहाँ पर प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है कि आपने पहले तो फाइंड करना है कि आपने किस चीज़ में किस प्रोग्राम में एलिजिबल हो, आपने वो फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर उसके बाद ये पॉलिश इनकी पॉलिश वो है करेंसी 85 पॉलिश आपने फ़ी एप्लीकेशन फ़ी आपने सबमिट करना है। फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपलोड करने हैं। स्कैन होना लाजमी है, जैसे कि आपका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो गया, पासपोर्ट हो गया। खैर वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपने अपलोड करने हैं, वो आपने अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद अच्छा फिर उसके बाद वेट करना होगा आपका जब तक ऑफ़र लेटर जब तक आप अप्रूव मतलब कि यूनिवर्सिटी की तरफ से वेट करना पड़ेगा रिज़ल्ट आने तक ना। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चले जाते हैं
इस यूनिवर्सिटी के पास, फिर उस सूरत में ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिव्यू करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना रिज़ल्ट। अच्छा, जब आप फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक ऑफ़र लेटर आपको मेल कर दिया जाएगा। अगर आप एक्सेप्टेड हुए तो अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर आप एक्सेप्टेड हुए तो फिर उसके बाद आपने मिनिमम फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फीस आपने पे करना है। अच्छा, जब आपका लेटर वगैरह आ जाता है फिर उसके बाद आपने मिनिमम इसकी फ़ीस जो है सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर की आपने पे करना है। फिर उसके बाद आपने इसके लिए जो वीज़ा टाइप होता है, अप्लाई होता है, वो है डी टाइप वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। फिर आपने स्टूडेंट वीज़ा आपने अप्लाई करना है, प्रिपेयर फॉर अराइवल आपने फिर उसके बाद आ जाना है। फिर उसके बाद ये फाइनल इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब लिखा हुआ। आपने अप्लाई कहाँ करना है, आपने अप्लाई भी यहाँ पर ही करना है, चूज़ यहाँ पर आपने आ जाना है। ये तो इस बैचलर मतलब कि बैचलर का हो गया। अब मैं अच्छा, ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट का ही है मैं बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है। फिर उसके बाद मास्टर स्टडीज़ का भी सेम ही प्रोसीजर है। अगर आपने मास्टर में एडमिशन लेना है तब भी इसका सेम ही प्रोसीजर है। आपने ट्यूशन फीस वगैरह चेक करना है, रिक्वायरमेंट्स चेक करना है और एप्लीकेशन की का प्रोसीजर आपने चेक करना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपको सब बताया जा रहा है कि अगर आपने इसमें एडमिशन 2 साल का है, कंसिस्टेंट ऑफ 3 to 4 सेमेस्टर है। अच्छा, फिर इसमें से ये सब कुछ बताया जा रहा है। अच्छा, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो इस सूरत में आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, इसके लिए आइट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एप्लीकेशन ये चूज़ आपने जो भी प्रोग्राम वगैरह आपने करना है वो आपने चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद फिर उसके बाद आपने ये सारा प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इसकी मैं ट्यूशन फ़ीस की बात करता हूँ। इसकी ट्यूशन फ़ीस कितनी है वो भी आपको अच्छा, ये प्रोग्राम ये सारे प्रोग्राम्स हैं, स्टडी प्रोग्राम्स। अगर मास्टर वगैरह करना चाहते हैं तो ये सारे आपका बताया जा रहा है। मास्टर इन मैनेजमेंट और इसकी सेमेस्टर फीस ये है, और टोटल सेमेस्टर 4 सेमेस्टर हैं। अगर आपने साइंस में करना चाहते हैं तो इसकी 3 सेमेस्टर हैं और इसकी पर सेमेस्टर फीस है। ये सारी फीस वगैरह इसने बताई हुई है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, साइंस इन इंफॉर्मेशन है। अगर आपने मास्टर करना चाहते हैं तो इसमें ये आपकी मास्टर की लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। फिर उसके बाद में अच्छा, बैचलर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस पर आ जाना है। ट्यूशन फ़ीस पर आ गए, फिर उसके बाद ये आपको बैचलर प्रोग्राम जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही हैं वो आपको बीएससी बैचलर इन और डेटा इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सारी प्रोग्राम्स वगैरह करवाती हैं और ये इसकी फ़ीस है पर सेमेस्टर की। और फिर ये आप ख़ुद काउंट कर लें, अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी भी कंट्री से हो, तो सिवाय यूएन कंट्रीज़ के अलावा ये आप ख़ुद काउंट कर लेना कि कितने होते हैं। पोलिश मतलब कि इनकी अपनी करेंसी है, पोलिश करेंसी, जिसको पोलिश पद इस तरह कुछ कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे। इस यूनिवर्सिटी का भी सेम प्रोसीजर है। फिर आपने किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका मैंने आपको प्रोसीजर वगैरह बता दिया है। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसका पूरा प्रोसीजर भी बताया हुआ है। ये आप जब एडमिशन पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये है एप्लीकेशन प्रोसीजर।
आप जब यहाँ पर आ गए फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। आपने जैसे नीचे स्क्रॉल किया, अच्छा आप देख सकते हो ये है अप्लाई ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने इस लिंक पर जाना है। इस लिंक पे जाकर आपने अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। जीमेल से आपने अपना जो भी है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने सारे जो भी आपने पहले अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद फिर उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है। अच्छा ये आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर आप 85 पॉलिश जो भी है इनकी करेंसी 85 अगर आप पे करते हो जो कि एप्लीकेशन फ़ी है तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। अच्छा फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह आपने अटैच वो अपलोड करना है। स्टेटमेंट आपने अपलोड करना है स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हाई स्कूल की रिकॉग्नाइज्ड अगर है तो वो डिप्लोमा वगैरह आपने वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने अगर अगर आपने और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आइट्स वगैरह आपका होना लाजमी है अगर आपने बैचलर में लेना है तो। अगर आप बैचलर में स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें आइट्स रिक्वायर्ड होता है। ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा जब आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है फिर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। ये है एक ऑफिशियल लिंक NAVA नावा। नावा एक मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब आपका एडमिशन लेटर वगैरह आ जाता है ये है नावा की जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पर अकाउंट वगैरह बनाना है। जब आपका एडमिशन लेटर वगैरह आ जाता है तब आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है। जब आपने अकाउंट वगैरह बना लिया फिर उसके बाद आपने ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है nava.gov.pl। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट पर आकर आपने अपना अकाउंट वगैरह बनाना है। अकाउंट वगैरह बनाने के बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अच्छा जो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से कह रहा था कि अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है जो कि फुल फंडेड होता है तो इस सूरत में ये आपको गवर्नमेंट ख़ुद स्कॉलरशिप देती है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं मिलता, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पोलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है। अगर आप मतलब कि उसमें एडमिशन वगैरह लेते हैं तो फिर उस सूरत में आपको यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अगर आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, एडमिशन लेटर आने के बाद फिर आप इस वेबसाइट पर आकर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा। जैसे कि इसने भी यही बताया हुआ है NAVA नावा। ये भी एक एक्सेप्ट सिवाय चाइना, यूक्रेन, पोलिश या और इन मेंबर के अलावा बाकी आप किसी भी मतलब कि आप बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी कंट्री से हैं तो इस सूरत में आपने अप्लाई कर सकते हो। सिवाय आपका जो डिप्लोमा है वो चाइना का नहीं होना चाहिए, यूक्रेन का नहीं होना चाहिए, पोलैंड का नहीं होना चाहिए और ना ही EU का होना चाहिए और ना इन मेंबर का मतलब कि ECD, ना ही शेंजन वगैरह या यूरोप का किसी भी इसमें से आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप स्कॉलरशिप के लिए। जैसे कि अगर आपका डिप्लोमा पाकिस्तान का है, इंडिया से है, बांग्लादेश से या नेपाल से तो इस सूरत में आप ये अप्लाई करें। अब मैं आ जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे। अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज़ वगैरह करवा रही हैं और ये किस तरह आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ये भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसका पहले आपने प्रोग्राम वगैरह चेक करना है कि ये
कौन कौन से प्रोग्राम वगैरह करवाती हैं। एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ करना है और इसको आपने इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना है। ये आपको मतलब कि ये कोर्सेज वगैरह करवाती हैं साइकोलॉजी टू बिजनेस वगैरह, इनके रिलेटेड ये सारे एक्सप्लोर ऑल डेवलपमेंट ऑप्शंस। आपने यहाँ पर आ जाना है मेन्यू में आ गए, फिर उसके बाद कोर्सेज एंड ट्रेनिंग पर आ जाना है, फिर उसके बाद शो ऑल करना है। आपने शो ऑल जैसे किया, इसके बाद ये सारे प्रोग्राम वगैरह बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफ़र करते हैं। आपने यहाँ से कैटेगरी चूज़ करना है। अब मैं आ जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वगैरह ऑफ़र करती हैं। अच्छा, पहले तो यहाँ पर फैकल्टी पर मैं आ जाता हूँ। आपने इस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी पर आ जाना है। फैकल्टी पर आ गए, फिर उसके बाद आप अच्छा ये सारे प्रोग्राम वगैरह करवाती हैं। फैकल्टी ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक वगैरह हो गया, सोशल साइंस वगैरह हो गया, और ये आर्ट्स वगैरह, ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हो, ये सारे कोर्सेज वगैरह करवाती हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, आप इनमें से किसी भी अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस में या इंटरनेशनल स्टडी में, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने वहाँ पे उसी पे ही क्लिक करना है। जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हैं आपने वहीं पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वहाँ से जब आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप सेकंड पेज पर आ जाएंगे। सेकंड पेज पे आने के बाद फिर आपने आपने एडमिशन पर आ जाना है, अगर आपने इनमें से कोर्स वगैरह करना है। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है, द एडमिशन प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टडी इन द, जो भी है ये सारा इसका, और रजिस्ट्रेशन फ़ी मतलब कि इसका जो स्टार्ट होगा वो जून से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन जो कि एप्लीकेशन वगैरह आपके जून से स्टार्ट होंगे अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो। इसका सारा प्रोसीजर वगैरह, और फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आपने ये सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता रहा है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इफ़ एक्सेप्टेड, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो। अच्छा, इसका भी सेम ही प्रोसीजर है, आपने किस तरह एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। पहले आपने कोर्स वगैरह चूज़ करना है, फिर उसके बाद अच्छा जब आपका एडमिशन लेटर आपके पास आ जाता है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने उसके बाद आपने दोबारा इसी वेबसाइट पर आ जाना है, nawa.gov.pl। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आकर आपको स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है। पहले आपने यहाँ से एडमिशन लेना है। एडमिशन लेटर आने के बाद फिर उसके बाद आपने इस यहाँ पर आकर आपने खुद को रजिस्टर करना है, लॉगिन वगैरह करना है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। फिर उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब मैं आ जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे। इसका भी सेम ही प्रोसीजर है, आपने इस यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई करना है इसका सेम ही प्रोसीजर है। आपने यहाँ पर आगे फिर उसके बाद आपने आ जाना है इसके स्टडी पर। आपने कोर्स वगैरह चेक करना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम करवाती हैं। फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो कि ऑफ़र करती हैं केमिस्ट्री वगैरह, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बैचलर कोर्सेज और मास्टर वगैरह करवा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस वगैरह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स अगर आप वो करना चाहते हैं, और सोशल साइंस अगर करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी ये सारे कोर्सेज वगैरह ऑफ़र करती हैं। फिर उसके बाद लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आपका वो भी, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज वगैरह करवाती हैं, जिसमें से फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वगैरह मास्टर कोर्स हैं। फिर उसके बाद बैचलर वगैरह करवाती हैं। फिर उसके बाद ये सारा मैनेजमेंट, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो।
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वेल एंड गुड। जब अच्छा, फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपने यहाँ से स्टडी, अच्छा फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट पर आ गए। स्टूडेंट के बाद आपने इसका स्कॉलरशिप वगैरह चेक करना है कि ये स्कॉलरशिप कितना दे रही है। फिर उसके बाद आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। आपने इसको हमेशा इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना है, पोलिश से इंग्लिश में कन्वर्ट करें। फिर उसके बाद ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है कि ये यूनिवर्सिटी कितना स्कॉलरशिप देती है और इसका एडमिशन प्रोसीजर किस तरह है, ये सारा इसी में ही लिखा हुआ है। आपने एक मरतबा पढ़ लेना है। अगर मैंने पढ़ा तो काफ़ी ये वीडियो लंबी हो जानी है और बोरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ये है, ये भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। पहले आपने इस यूनिवर्सिटी पर आ जाना है। ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, मतलब कि मैथमेटिक्स वगैरह, अगर फाइनेंस वगैरह अगर करना चाहते हैं तो फिर ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। आपने स्टडी में आ जाना है। स्टडी पर आकर आपने ये सारे प्रोग्राम वगैरह बताती हैं कि कौन सा, ये देख सकते हो आप MBA वगैरह करवा रही हैं, MBA स्टडी वगैरह, ये पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे प्रोग्राम वगैरह करवा रही हैं। मतलब कि जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आपने उसी में एडमिशन लेना है और इसका जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो आपने चेक कर लेना है। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे। इस यूनिवर्सिटी का भी सेम ही प्रोसीजर है। पहले आपने चेक करना है कि कौन कौन से प्रोग्राम वगैरह करवाती हैं। पहले आपने फैकल्टी प्रोग्राम वगैरह चेक करना है कि ये आप देख सकते हो ये सारे प्रोग्राम वगैरह करवाती हैं, ऑफ़र कर रही हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। इसका भी सेम ही प्रोसीजर है। पहले आपने एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद आपने इस वेबसाइट पर आकर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आ जाता है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, study.gov.pl। ये वेबसाइट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें से आप इस वेबसाइट पर आ गए, इसके बाद आपने यहाँ से एरिया चूज़ करना है। यहाँ से आप जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, आर्ट्स, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल, हेल्थ वगैरह, साइंस वगैरह, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आपने वो चूज़ करना है। फिर उसके बाद बैचलर करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो आपने, फिर उसके बाद आपने यहाँ से मास्टर करना चाहते हो, बैचलर करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपने ये लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, EN इंग्लिश। फिर उसके बाद आपने इसको गो करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैचलर या मास्टर। फिर उसके बाद मैंने इसको गो करना है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म आपके बिहाफ पर ये सारे प्रोग्राम वगैरह अप्लाई करती है। अच्छा, ये आपको सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देती है कि कौन कौन सी, अच्छा ये एरिया भी बता रही है, ये प्रोग्राम भी बता रहा है, ये लेवल भी बता रहा है, ये मोड ऑफ स्टडी भी बता रहा है और ये यूनिवर्सिटी भी बता रहा है कि आपने, अगर आप मतलब कि आपको फाइंड आउट करने में मुश्किलात हो रहा है तो इस सूरत में आपने इस प्लेटफॉर्म पर आ जाना है। प्लेटफॉर्म पर आकर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। पोलैंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके ये सामने रख देगा कि अगर आपने इसमें लेना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद आ जाता है स्कॉलरशिप। आप स्कॉलरशिप के लिए भी यहीं पर ही आ जाना है। आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। ये प्लेटफॉर्म आपके बिहाफ पर स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकती है, अप्लाई करेगी। आपने जस्ट अगर आपने ये प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ करना है तो आपने जस्ट यहाँ, अच्छा इसमें वीज़ा वीज़े के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। फिर उसके बाद आपने हाउ टू अप्लाई वगैरह
अगर आप बैचलर करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो, ये सारा कुछ स्कॉलर ऑफर के इसका जो है वही NAWA नावा प्रोग्राम है। नावा प्रोग्राम जो भी है, स्कॉलरशिप फॉर सिटीजन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये सारा आपकी बिहाफ पर ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ ये आपने हाउ टू अप्लाई पर आ जाना है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसने मुकम्मल तौर पर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है कि आपने किस तरह स्टडी पोलैंड में करना है, और ये इसका प्रोसेस वगैरह सब कुछ इसने बताया हुआ है। आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है, चाहे आपने बैचलर करना है, मास्टर करना है, या मास्टर डिग्री करना है, या पोस्ट ग्रेजुएट है आपने वो करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से चूज़ वगैरह करना है। आपने चूज़ करने के बाद ये सारा इसका प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है कि आपने किस तरह यहाँ पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाकर पहले आपने इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर उसके बाद आप सर्च कर सकते हो स्टडी इन पोलैंड। अच्छा, जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है तब इस सूरत में आप स्टूडेंट वीज़े के बेस पर वीज़ा अप्लाई करते हो। वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है फिर उसके बाद आपने चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पोलैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट जो कि 1 ईयर वैलिड हो आपका, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, ट्रांसक्रिप्ट, SOP, letter of recommendation, CV, medical certificate, police character certificate, English language test, IELTS वगैरह। That's all.